हम मुंडा में हैं तो फिर उरांव का सर्टिफिकेट वो कैसे बनवाई? जिस अंचल के अंतर्गत वो उरांव का सर्टिफिकेट बनवाई है उस पर भी सवाल खड़ा होता है, उस अंचल अधिकारी पे भी सवाल खड़ा होता है कि वो किसके आधार पे उरांव का सर्टिफिकेट बनवाई। ये पूरी तरह से ज्योत्सना केरकेटा फर्जी है। आपको हम बहुत कुछ दिखाने वाले हैं वीडियो में, तो वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार, जोहार साथियों। तो अमित महतो के वकील सारा प्रकरण, सारा चीजों के बारे में बताते हैं, उनका वीडियो देखिएगा, हम अभी दिखाने वाले हैं। जब उनसे मिले अमित महतो के वकील से तो उन्होंने बताया, उससे पहले एक चीज बताना चाहते हैं, आज अमित महतो का लेके कुछ सुनवाई होने वाला था, लेकिन बात टल गया। बात इसीलिए टला क्योंकि ज्योत्सना दीदी कल यानी 29 अक्टूबर को एक एप्लीकेशन जमा की, बोली कि मैंने जो कास्ट सर्टिफिकेट जमा किया है वो टाइपिंग एरर है। आप बताइए, जब किसी के पास किसी के ऊपर ST SC एक्ट लगा रहे हैं तो आपको अपना कागजी प्रूफ स्ट्रांग रखना पड़ता है, आपको अपना कास्ट पहले बताना पड़ता है कि हम आदिवासी हैं, शेड्यूल ट्राइब के आते हैं। आपको जो आरक्षण का फायदा उठा रहे हैं ST SC एक्ट का, आप जो है उरांव है कि मुंडा है, पहले ये क्लियर करिए। और जुडिशरी के मामला में जो है आप उरांव का सर्टिफिकेट दिए हैं और आप बोल रहे हैं कि टाइपिंग एरर हो गया है, उसी वजह से बेचारा अमित जेल में है। आप वीडियो देखिए फिर सारा कुछ समझ में आएगा। अमित महतो पे जो SC ST एक्ट लगा था, ज्योत्सना केरकेटा ने FIR किया था, दस्तावेजों के अनुसार इसमें फंसता जा रहा है पेचीदा उरांव और मुंडा को लेके। आइए हमारे साथ वकील अमित महतो के वकील, उनसे सारे डिटेल समझते हैं और सब कुछ समझने का प्रयास करते हैं। अगर आपको पता नहीं चल रहा है कौन अमित महतो, तो वही फोटो आपको दिख रहा होगा, वही गालीबाज अमित महतो। सवाल यहाँ पे सबसे बड़ा यह है कि ज्योत्सना केरकेटा उरांव कास्ट का सर्टिफिकेट कैसे बनवा ली? ये तो जो बनाए हैं उससे बढ़िया तो और कोई जानेगा नहीं, इसीलिए आपके जैसे जो न्यूज चैनल धारी लोग हैं, मेरा आग्रह रहेगा कि जो सूची का है उनसे पूछा जाए कि ये दस्तावेज कहाँ से प्राप्त हुआ, क्यों दाखिल किया गया, जो जिस समुदाय के अंतर्गत नहीं है, दूसरा समुदाय का जो दूसरा जाति का किस आधार पर लगाई है। सबसे बढ़िया उत्तर तो वही दे सकती है। आप लोग उनसे एक बार पूछा जाएगा। ये तो न्यायालय में तथ्य की बात होती है, सच्चाई की बात होती है। न्यायालय ये तो यहाँ नेता वाला बात नहीं है। यहाँ तो न्यायालय में मतलब न्याय कैसे होगा, सच बात कैसे होगा, इसलिए सच्चाई जानने के लिए आप लोगों को उनके पास जाना होगा और ये बात साबित करना होगा कहाँ से किस आधार पर बनाई। जिस तरह का ऑनलाइन आजकल देखने को मिलता है कि ये जो उरांव समुदाय का किसे बनाई है, किसे बनाई, किस आधार पर बनाई, उसका 100 लिखित 100 शपथ पत्र है। ये आप लोग उनसे पूछिए और उसका सटीक उत्तर देगी कि कहाँ से किस आधार पर बनाई और वो कहाँ की रहने वाली है। इस तरह का सच्चाई आप ही लोग बता सकेगा। हम तो यहाँ जो डॉक्यूमेंट हम देखेंगे उसी आधार पर बात करेंगे, लेकिन जो बनाई है वो एकदम आप लोगों को क्लियर कर देगी। आप पूरा समाज को बताने का काम वही करेगी कि किस आधार पर ये प्रमाण पत्र बनाए हैं और किस आधार पर हम ये केस किए हैं। तो इसका सबसे पहले उसका उत्तर उन्हीं के पास मिलेगा। और जो उन्होंने FIR की थी कि मैं अनुसूचित जनजाति के मुंडा समुदाय के अंतर्गत आती हूँ, उसका FIR में है। डायरी मांगा गया था, डायरी में भी लिखी है कि मैं अनुसूचित जनजाति के मुंडा समुदाय के अंतर्गत आती हूँ। लेकिन डायरी जब भेजा गया तो उसमें वो जो लिखी है, वो जो समुदाय के बारे में बोलती थी कि ना कि हम इस समुदाय के अंतर्गत है, लेकिन उस समुदाय के अंतर्गत जो उपायुक्त महोदय का जो प्रमाण पत्र डाली थी उसमें जो उसका कास्ट बिलोंग जो रहता है ना, उसमें उरांग लिखा हुआ था। अच्छा। तो दोनों में थोड़ा विरोधाभास लगा। तो उन्होंने जब इस तरह का बात सामने आया तो हम लोग ऑनलाइन निरीक्षण भी किए, तो उन्होंने उरांग समुदाय का ही खतियान लगा के जाति प्रमाण पत्र उपायुक्त महोदय से निर्गत कराई है, जो न्यायालय में दाखिल किया है। तब इस तरह का बात उठा तो हम लोग उसका ऑनलाइन चेक भी किए थे। जो सही बात ही है कि उरांव समुदाय का ही उन्होंने कागजात दाखिल किया है, लेकिन कल न्यायालय में वो दाखिल की कि भाई मेरा टाइपिकल मिस्टेक के चलते ये गलत तरीके से मेरा जाति प्रमाण पत्र निर्गत हुआ था, मुझे इसको समय दिया जाए, इसीलिए भी मैंने स्थगित रखा गया इस सब चीज पे। मैंने अभी जांच पड़ताल होगा वो क्या बोलती है कि मेरा टाइपिकल मिस्टेक है, कितना टाइपिकल मिस्टेक है ये तो जांच पर पता चलेगा। वो उरांव के कास्ट सर्टिफिकेट दी, लेकिन अभी वो टाइपिकल मिस्टेक करके बोले कि नहीं मुंडा का देना था हमको, यही बोलना चाह रहे हैं। हाँ, वो उनका कहना है। कल आवेदन भी दिया है कि ये जो कास्ट सर्टिफिकेट ये गलत तरीके से दिया गया था, हम इसको सुधार करके जो हम जिस समुदाय के अंतर्गत आते हैं उसका हमने दाखिल करेंगे। जब किसी के ऊपर SC ST एक्ट लगाने जा रहे हैं तो अपना पेपर जो कागजी प्रूफ है उसको स्ट्रांग रखना चाहिए था कि नहीं?
देखिए जो चीज ये तो कोर्ट फैक्ट पर चलती है। हाँ, जो चीज हम बोल रहे हैं उस पर बर्डन ऑफ प्रूफ जो बोलता है उसी पर जाता है। जैसे सूचिका के द्वारा जो विक्टिम ये केस की कि मैं इस समुदाय के अंतर्गत आती हूँ, हाँ, तो किसी का यहाँ ललाट में लिखा हुआ नहीं रहता है कि आप किस समुदाय के अंदर, चेहरा से आप भली भांति नहीं समझ पाएंगे। उसके लिए अंचल से निर्गत होता है कास्ट सर्टिफिकेट, एसडीओ से निर्गत होता है, डीसी से होता है, कमिश्नर से होता है, जहां जिसका जरूरत होता है। सर्टिफिकेट ही प्रूफ करता है कि किस समुदाय के अंतर्गत ये समुदाय आता है। तो जिस सर्टिफिकेट ही दिया है, जिस समुदाय के अंतर्गत एफआईआर की थी, उस समुदाय के अंतर्गत आती नहीं है। इसीलिए साफ प्रतीत नहीं हो रहा है कि किस समुदाय के अंतर्गत है या नहीं है। ये फर्जी कास्ट सर्टिफिकेट जो बनवाए तब तो इसके ऊपर भी एफआईआर होना चाहिए। जो हम ऑनलाइन चेक किए, कोई मतलब वार्ड मेंबर चाहे मुखिया द्वारा सत्यापित किया हुआ नहीं था, तो इस पर थोड़ा संदेह उत्पन्न होता है कि बिना हम लोग भी अपने आप बनाते हैं तो मुखिया सत्यापित फ्रॉड प्रमाणित किया जाता है कि ये इस खाता नंबर के खतियाने रेत के ये वंशज है, ये शैक्षणिक कार्य चाहे जो भी कार्य के लिए बनाया जाता है, ये मैंने निर्गत किया जाए, वो मुखिया प्रमाणित करता है। तब जाके वो लोग से वेरीफाई सीओ करके आपका सीओ क्लियरिफाई करते हैं, मैंने बनाते हैं। आपके अनुसार अमित महतो को गलत सर्टिफिकेट, गलत फर्जी दस्तावेजों को फंसाया गया है या नहीं? अभी तो जिस समुदाय के अंतर्गत बोलती है इस आधार पर तो लगता है कि वो गलत सर्टिफिकेट के आधार पर ये जिसकी है। और इसमें तो ये नहीं पता चल रहा है कि वो किस समुदाय के अंतर्गत आती है। जो बोल रही है उसका प्रमाण पत्र नहीं दिया है, इसीलिए हम उस पर हम टीका टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। अमित महतो को लेकर क्या अपडेट है? अमित महतो अभी इस पर जांच पड़ताल चल रहा है। कहा कि सभी धाराएं जो है बिलेबल सेक्शन ही है, एसटी एससी एक्ट ही थोड़ा सा है, और ये तो ऑनलाइन के तहत दिया गया था। और जितना भी ये जो सीएनटी एक्ट में भी जो जाति का बारे जो शेड्यूल बी के छोटनागपुर टेनेंसी एक्ट का शेड्यूल 2 में दिया गया है, उसमें क्लासिफिकेशन हर जाति, हर धर्म, हर जाति का वहाँ उल्लेख किया गया है। जैसे सीरियल नंबर 25 में मुंडा जाति का उल्लेख है, सीरियल नंबर 26 में उरांग जाति का। मुंडा और उरांग एक नहीं हो सकता है। मुंडा का अलग खतियान होता है, उरांग का अलग खतियान होता है, इसीलिए दोनों में अंतर है। इसीलिए इस पर थोड़ा सा विरोधाभास है। यदि है तो इसलिए फैक्ट पर यदि उस समय मांगी है तो इसलिए न्यायालय तो दोनों पक्षों को सुनती है, इस सब बात को सबको मौका देता है। इसीलिए इस पर जांच पड़ताल अभी चलेगा और उसके बाद ही इस पर यदि अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत नहीं आती है तो केस तो इसे ही डिस्पोज हो जाएगा। इसलिए जांच का विषय है अभी। तो अगला डेट कैसा कुछ अपडेट अभी समय लगेगा थोड़ा सा। अभी तो ये तो इन्वेस्टिगेशन पुलिस का काम है, कब तक इन्वेस्टिगेशन पूरा करती है। रेल टेक आंदोलन में काफी लोगों पे एफआईआर हुआ था, नोटिस आया था, उन लोगों का आप सुनने में आया आज 30 अक्टूबर काफी लोगों को बेल करवाए। आज हमने किधर गया, आज हमने रेल टेका में पतरातू कांड संख्या 559 में हमने आज 7 आदमी का बिल रेलवे कोर्ट के माध्यम से किया गया, जिसमें से 7 लोग हैं। और आपका बरकाखाना कांड संख्या 1215-25 में 2 लोगों का कराए। कितने लोगों को करवाए लगभग? आज टोटल 9 लोगों का कराए। अच्छा, वो रेलवे कोर्ट ने? हाँ, रेलवे, रांची रेलवे कोर्ट हटिया में है, इसका रेलवे कोर्ट अलग से बनाया गया है। जानना चाह रहा है कि ये मैटर कब तक चलेगा? एक दूसरे पे टीका टिप्पणी, एक दूसरे का आरोप प्रत्यारोप कब तक लगेगा? लोग तो हर बात को जानना चाह रहे हैं। जैसे इसमें तो आप लोग जैसे चैनल वालों का भी इसमें सबसे बड़ा अहम भूमिका है। आप लोग तो कुछ राहगीर लोग जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए नए लोग पर भी आप लोग मैंने बाइट ले लेते हैं और उस पर आप लोग चला देते हैं। ये जो मुद्दा अभी ज्वलंत मुद्दा है और इसमें लोग यही जानना, हमको भी कभी कभी पूछते हैं, जब आपसे लोग इस तरह का प्रश्न पूछते हैं तो जितने न्यूज, कहा कि ये सब नेशनल चैनल चाहे ईटीवी झारखंड बिहार झारखंड का न्यूज चैनल में ये सब कोई आता भी नहीं है। जो भी आपका कंट्रोवर्सी हो रहा है यूट्यूब चैनल के माध्यम से हो रहा है, यूट्यूबर लोग के माध्यम से हो रहा है। इतना बड़ा अभी ज्वलंत मुद्दा हमारे झारखंड में चल रहा है, लेकिन इसका कवरेज नेशनल में नहीं है, ना ईटीवी झारखंड बिहार में नहीं है। इसलिए लोग ये भी जानना चाह रहे हैं, हम लोग गाँव जाते हैं तो पूछते हैं कि यूट्यूबर लोग कोई संवैधानिक पद पर बैठे लोगों से इस तरह का क्यों नहीं सवाल करते हैं कि इस मुद्दा का समाधान होगा कि नहीं होगा। एक राहगीर नहीं बता पाएगा इस तरह का, क्या उन लोगों का मांग संवैधानिक है कि नहीं, इन लोगों का कहना है असंवैधानिक है। तो जो असंवैधानिक है बोल रहा है, इन लोग कोई संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग नहीं है। इसलिए लोग ये भी जानना चाह रहे थे कि यूट्यूबर चैनल जितने भी आप लोग
हैं, आप लोग संवैधानिक पद पर बैठे, अभी जो 54 गो है ना, 81 में है ना, अभी जो सत्ता विपक्ष लोग से भी आप लोग इस बात को रेज कीजिए, और समाज को आप लोग का ही दिखलाने का काम है कि इन लोग का मांग संवैधानिक है या असंवैधानिक है। उन लोग यदि बोल देगा कि संवैधानिक पद तो सरकार है, मालिक है, बता देगा कि इन लोग असंवैधानिक तरह से मांग कर रहा है। यदि उन लोग बोल देगा तो इन लोग का तो हाथ पैर कुछ है नहीं। मतलब दुनिया मतलब समाज समझ सकती है, जो संवैधानिक पद पर बैठे लोग भी यदि बोल देगा कि यह संवैधानिक है, चाहे संवैधानिक कुछ तो एक बात तो ये सुनने में बोलेगा ही, तो मेरे विचार से समस्या का निदान हो सकता है। ये राहगीर चलने वाले से कोई थोड़ा बहुत बाइट दे देगा तो ये ज्वलंत मुद्दा है। इस तरह इस समय समाज जो संविधान को नहीं समझ सकता है, उसको आप पूछेगा तो क्या समझेगा कि क्या ले रहा है, क्या नहीं ले रहा है, कौन सा बात के लिए विवाद चल रहा है। बिना बात का ही चलो उसका घर में, जैसे नहीं गांव में एक थोड़ा सा बात के लिए मैंने दूर का ढोल सुहावन टाइप का नहीं लगता है कि मतलब क्या बोल दिया और क्या उसका आजकल इंटरप्रेट गलत तरीके से हो रहा है, सच्चाई को कोई सामने प्रस्तुत नहीं कर रहा है। ये सब थोड़ा सा नेतागिरी हो रहा है। उम्मीद है आपको अमित महतो से रिलेटेड सारे खबरें आपको मिल गया होगा। इनके वकील ने सारा डिटेल बता दिया। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल से जुड़ रहिए। नमस्कार, जोहार।